आज हवन हुआ था पूर्णमी का। और आपको एक सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। ये मेरा जंगल वाला रूम है और जंगल के रूम में से चंद्रमा, जब मैं इस बेड में सोता हूँ तो चंद्रमा को यहाँ से दर्शन करता हूँ। और अभी करीब करीब चंद्र उदय से लेके अभी तक चंद्रमा का ध्यान कर रहा था। और ध्यान समापन होने के बाद अभी ऊपर आ गए तो एक बड़ा सुकून, एक शांति। और चंद्रमा का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। और जो लोग चंद्र भगवान का ध्यान करते हैं उनका मन का शांति, एकाग्रता। और चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्य अजायत, चंद्रमा सब कुछ दे देते हैं। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य, मन ही सभी बंध मुख्य का कारण है और वहाँ से छुटकारा मिल जाता है। चलिए, चंद्रमा के जसना विधौत रजनी में हम लोग अभी जंगल में थोड़ा सा विचरण करेंगे और कुछ बातचीत। दरवाज़ा को दे देते हैं, अदरवाइज कोई जीव जंतु आ जाए। और चंद्रमा मेरे रूम को थोड़ा सा औषधिमय करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात कहा गया। और सूत्र है जिसमें श्रीमद् भागवत गीता में आता है कि सभी प्रकार के जितने औषधि है, सभी औषधि का पेड़ों में औषधि तत्वों को भरने वाला ये चंद्रमा होते हैं। उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। पेड़ों के अंदर छुप गए चंद्र भगवान अभी। और अभी आप, हालांकि ये जंगल है और इसमें हमारे बाइक साहब भी खड़े हैं। अब ये थोड़ा चंद्रमा दोनों पेड़ के बीच से दिखाई दे रहा है। सो चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षु सूर्य जायत स्तोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। और क्या बताएं, बड़ा शांति और सुकून और आनंद और मज़ा मस्ती, जंगल का प्रवेश और घूमना, पेड़ों के बीच से चंद्रमा को झांकना। और ये हवन के लिए लकड़ी का जुगाड़ आज कर रहा था। मेरा डेली हवन होता है ना, तो ये साल देखो, जो कुंडली बना था साल का, इसमें चंद्रमा छुप जा रहे हैं। ये बिल वगच्छ लगाया था और तो हाँ, आ गया चंद्रमा अभी। सो पेड़ में फिर छुप गए। चलिए आगे चलते हैं, फिर दिखाई देंगे। तो ये बता रहा था कि इस साल का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लोगों का रोग बनने वाला है मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिजीज़। और उससे मुक्ति के लिए ऐसे पूर्णिमा में ध्यान करना। आप सोचो, चंद्रमा का सम वाला मंत्र, श्राम श्रीम वाला मंत्र, और चंद्र गायत्री, क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय वाला, फिर चंद्र महाग्रह का साधि देवता प्रत्यादि देवता, ये दो मंत्र, जिसमें एक तो माँ लक्ष्मी का मंत्र आता है और एक माँ भुवनेश्वरी का मंत्र आता है। आप सभी को इस ध्यान में जपना चाहिए। हालांकि ये वीडियो मैं दे नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं है। एक दो दिन यहाँ से निकलने के बाद दूंगा। और थोड़ा सा जंगल में आनंद करने के लिए आता ही हूँ। और मेरा हवन का लकड़ी वगैरह अभी कलेक्शन हो जाता है, और जो भी फल सब्जी वगैरह जो भी है उसका भी काम देख लेता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जंगल में फिर ऐसे पूर्णिमा में बहुत सारे जीव जंतुओं का भी दर्शन हो जाता है। हालांकि बड़े जीव जंतु नहीं दिखाई देते हैं, उसके लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा में अगर ध्यान करते हो
तो आपको बड़े सारे मानसिक रोग इत्यादि दूर होते हैं और मन क्लियर होता है। देखो, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है हमारे जीवन में, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें कार्मिक बाधाएं आ जाते हैं। कोई काम बनता नहीं है, कोई काम रुक जाता है। ये हमारा गाय बांधने के लिए सब गौ माताओं को यहाँ पर बांधा जाता है, पुआल वगैरह गिरा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे कार्मिक बाधाओं को निवारण करने के लिए आपके मन में बड़े सारे कलुषता रह जाते हैं। जैसे हम लोग ज्योतिष लोगों को तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा किसी के ऊपर काम करते हैं और बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी मिल जाता है जब आप चंद्र ध्यान करते हो, चंद्र मेडिटेशन करते हो। और सुबह सुबह तो सूर्य का हर दिन कर लेते हैं, लेकिन ऐसे पूर्णिमा का ध्यान तो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट महीना में एक बार, 12 बार मिलता है। तो उसमें भी कुछ चंद्रमा का ध्यान के लिए निषेध है। जैसे ये चंद्रमा का ध्यान मुख्यतः अभी अगर आप देखोगे तो कर्क का द्वादश चंद्रमा पूर्णमी है, तो कर्क वालों को उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अवॉइड थोड़ा सा करना चाहिए, या दर्शन ध्यान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मकर का ये छठा है, लेकिन ये सूटेबल कंडीशन पे है तो करना चाहिए। ये जो नक्षत्र है और गुरु के साथ बैठा है तो बहुत बढ़िया है, बहुत सारे ऋण इत्यादि से मुक्ति करवा देता है, रोग रिपुरण से मुक्ति करवा देता है। ऐसे ही ये अभी अगर आप देखोगे तो वृश्चिक का अष्टम में है, तो उनके लिए थोड़ा सा एवॉइडेबल रहेगा, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा बात नहीं है, करना चाहिए। और ध्यान चंद्रमा तो सबके लिए हैं तो सबका करना चाहिए, लेकिन बड़े सारे इवेंट्स इस समय बनते होते हैं। अभी सभी राशियों का इस पूर्णमी का इफेक्ट, अब ये देखो, ये चंद्रमा और बृहस्पति मिलके 4 ग्रहों के ऊपर इनका दृष्टि है। और बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा हो जाएं, तो अगर आप ऐसे जंगल के अंदर ध्यान कर रहे हो और ये पहाड़ के ऊपर से निकलते हैं, यहाँ एक पहाड़ है, पर्वत है बहुत बड़ा, और वहाँ से निकलते हैं तो उसका दृश्य कुछ अलग रहता है। तो उसका जब आप ध्यान करते हो ऐसे मतलब अब इसका कलर को देख सकते हो, मतलब एक भिन्न प्रकार का, मंगल का दृष्टि में है, शुक्र का दृष्टि में है, सूर्य का दृष्टि में है, बुध का दृष्टि में है और गुरु के साथ है। तो एक मिक्सिंग कलर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा चंद्रमा का ध्यान करने से मन में बड़े सारे क्रिएटिविटीज़ आते हैं, सुपर क्रिएटिविटीज़ आते हैं मन में, बड़े सारे कार्य का मार्ग खुलते हैं, बड़े सारे शंकाओं का समाधान हो जाता है, और मन में जितने सारे मलिनता है, कलुष कलमश है, वो दूर हो जाता है। इसलिए पूर्णमी का चंद्रमा का ध्यान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध अभी मैं जाऊंगा, है रखा गया है, चंद्रमा भगवान को थोड़ा सा चंद्रार्घ्य भी दे देंगे। और आज स्पेशलिटी क्या है, आज शनिवार और पूर्णमी है, तो ऐसे कंडीशन में तो और प्रमुख रह जाता है ये बात। ये बार फल और तिथि को भी आप देखोगे, पूर्णिमा और उसके साथ ये जो नक्षत्र को भी देखोगे तो बड़ा पावन है ये। और आज तो हमारे इधर बड़े सारे पकवान वगैरह, खीर वगैरह बना के भोग प्रसाद लगाते हैं और उसको फिर प्राप्त करते हैं। और ये तो इसका फ़ायदा और क्या बताएं आपको, ऐसा चंद्रमा का तो बहुत भाग्य होने से मिलता है। हमारे सुंदरगढ़ी उड़िया भाषा में पुष्पुनी बोलते हैं, वो मकर में आ जाएगा। और फिर इधर का ये वाला जो चंद्रमा का पुनी है, ये भी बड़ा पावन पूर्णिमा है, और स्नान वगैरह भी होता है, संक्रांति, और इसका भी इम्पोर्टेंट रहता है कि सुकून, शांति और उसका आनंद आपको क्या बताएं। जो लोग चंद्र ध्यान करते हैं उन्हीं को पता है। और चंद्र त्राटक, उसका भी अलग प्रभाव रहता है। चंद्र त्राटक का प्रभाव तो आपको क्या बताऊं, आप जब उदय होने से लेके और फिर रात को 12 बजे जब पूर्ण भोग करेगा, उस समय तो अरे 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 पूरा अंदर सिहरित हो जाता है। और मेरे दरवाज़ा, मेरा खिड़की के बाहर से जब चंद्रमा को झांकता हूँ तो हाय हाय क्या बताऊँ, दिल खुश दिमाग ख़राब, एकदम बम बम, मस्त सॉलिड गुड बम बम हो जाता है।
और ऐसे जंगल में एकाग्र कोई नहीं, अकेले अपने रूम में बैठ के ध्यान करना, मेडिटेशन करना, भगवत नाम कीर्तन करना, उसका तो अलग प्रभाव रहता है। फ़िलहाल इस वीडियो का मूल मकसद ये है कि ये चंद्रमा का ध्यान ज़रूर करें, अगला चंद्रमा का भी ध्यान ज़रूर करेंगे तो उसका कुछ अलग प्रभाव है। उसके बाद लेकिन फिर चंद्रमा, उसके बाद का जो पूर्णिमा वो केतु राहु के एक्सिस में हो जाएगा, तो उसको तो नहीं किया जा सकता, उसमें हवन किया जा सकता है। तो और एक है जिसमें आप लोग कर सकते हो, तो बहुत पवित्र और पावन शक्ति, मानसिक शक्ति का प्राप्ति होता है। जिसका भी मन दुर्बल रहता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।